हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप डेल्टा एक्सचेंज के अंदर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आप अपना रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज कर सकते हैं, लॉट साइज कैसे कलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है, प्रॉफिट लॉस को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेवरेज को हम किस तरीके से सेलेक्ट करें कि हमारी जो ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए, और ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए अगर मैं बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को एक प्लान करना, एक रैंडम एंट्री लेता हूँ। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे 96,000 मार्केट प्राइस चल रहा है, तो मैंने अपनी एक एंट्री बनाई है 96,000 रुपये पे, और मैं टारगेट ले लेता हूँ इसमें 500 पॉइंट का। 96,500 का मेरा टारगेट है, और मैं स्टॉप लॉस ले लेता हूँ यहाँ पर आपका 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ, 95,500। तो ये भी जो भी है ये इनका जो है अपना यूएसडी में चल रहा है, बट मैं आपको सिंपल तरीके से समझने के लिए इसमें रुपीस में बता रहा हूँ, है ना। बाकी ये है डॉलर में। तो ये चीजें हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, अगर अभी अभी तक आपने अपना अकाउंट नहीं खोला है डेल्टा एक्सचेंज में, तो आपको जो यूट्यूब चैनल है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लस जो मेरा जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको जो पहला कमेंट होगा जो पिन करा हुआ है वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन आप कैसे करें। तो वहां से आप अपना अकाउंट जो है ओपनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं देखता हूँ, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे 3 तरह का ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है, स्टॉप लॉस ऑर्डर है। तो मान लीजिए मैं मार्केट ऑर्डर पे मेरे को बाय सेल जो भी करना है मैं करूंगा, ठीक है, या फिर मेरे को लिमिट पे करना है तो मैं लिमिट पे करूंगा, जो भी मेरे को बेस्ट लगेगा मैं वहां पे करूंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर। कैलकुलेटर से यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूंगा, अगर मैं एक लॉट लेता हूँ जो कि 0.01 BTC है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एंट्री प्राइस में ले लेता हूँ। मैंने आपको कितना बताया था, कॉपी पेन पे आप लिख के रखिए ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आए। जब भी आप ये कैलकुलेशन करने बैठ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें नोट करनी है। तो 96,000 के ऊपर मेरी एंट्री थी, और अगर मैंने लेवरेज ले रखा है कितना, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से समझिए जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर मैंने लेवरेज ले रखा है, मान लीजिए 10x का लेवरेज लिया। अगर मैंने 10x का लेवरेज लिया तो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस आ रहा है, यहाँ पर आपको कितना प्राइस आ रहा है इसको मैं लिख लेता हूँ। 10x के लेवरेज पे मैं लिख लेता हूँ 86,640। ये चीजें आप नोट करके रखिए, ये चीजें आपके लिए फायदेमंद होगी। बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, ऐसा मार्क पूरे यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं समझाने वाला, जो चीजें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अगर मैंने 25x का लेवरेज लिया तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, 92,400 आ रही है। ये प्राइस है क्या, ये प्राइस है क्या, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर मैंने 50x का लेवरेज ले लिया तो यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है 94,320 डॉलर। तो इसे मैं नोट कर लेता हूँ। अगर मैंने यहीं पे लेवरेज ले लिया 100x का तो यहाँ पर वैल्यू दिखा रहा है 95,280। ये कितना पर है, 100x पे 95,280। ये मैं नोट करते जा रहा हूँ, है ना। अगर यहीं पे मैंने 150x का लेवरेज ले रखा है तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ रही है 95,600। मैंने नोट कर लिया। और यहीं पर अगर मैंने 200 टाइम्स का लेवरेज ले रखा है तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ रही है 95,760। तो ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर नोट करके रख लिया है। तो ये हमारा लिक्विडेशन प्राइस होता है। लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, तो जिससे आपको चीजें बहुत आसानी से समझ आएगी कि हाँ जी ये बाजार में चलता क्या है, लेवरेज का क्या फंडा है, वो मैं आपको समझाऊंगा। प्रॉफिट लॉस के अंदर मैंने एक ही लॉट ले रहा हूँ मैं, है ना, आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं एक लॉट ले रहा हूँ। मैंने आपको एंट्री प्राइस क्या बताया था, एंट्री प्राइस मैंने बोला था आपको 96,000, मैंने जो कि डाल दिया है। अब मेरे को एग्जिट कब करना है, मेरे को प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी है, मैंने बोलता मेरा पहला टारगेट है 500 पॉइंट का, तो मैंने यहाँ पे 500 डाल दिया, 96,500। तो सबसे पहले मैं लेवरेज लेता हूँ 10x। तो 10x का मैंने लेवरेज लिया, तो सर यहाँ पर आप, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप जूम करके देखोगे तो अगर मैंने 10x का लेवरेज लिया तो मैं उसके सामने 10x के कॉलम के सामने लिख देता हूँ कि जो मेरा जो पीएनएल है, आप यहाँ पर देखिए, मेरा जो मार्जिन यूज है, मार्जिन के ऊपर आप ध्यान रखिएगा। जितनी भी चीजें होने वाली है मार्जिन के ऊपर आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि मार्जिन हमारा कितना कहाँ पर यूज हो रहा है, और किस तरीके से हमारा जो कैपिटल जो होता है, जो हमने ट्रेड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हमारा, हम कहते हैं ना हमारा तो कैपिटल ही ब्लो हो गया, हमारा तो पैसा ही सारा उड़ गया। जो मैंने ट्रेड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था, मैंने बस हाई लेवरेज लिया था, मेरे को समझ ही नहीं आया कि किस तरीके से मेरा पैसा उड़ गया। वो पैसा कब उड़ता है मैं आपको समझाऊंगा। ये चीज बहुत, कोई आपको समझाने वाला नहीं है। तो थोड़ा वीडियो को थोड़ा वीडियो को अपना आराम से देखिए, है ना, और एकदम कॉपी पेन लेकर नोट करिए इन चीजों को। तो यहाँ पर मैं मार्जिन यहाँ पर मैं लिखूंगा, जहां पर मैंने 10% पे मैंने ट्रेड करा तो मेरे को मार्जिन लगने वाला $9.6 का लगने वाला। अगर मैं एक लॉट ले रहा हूँ तो मेरे को ब्रोकर को पे करना पड़ेगा $9.6 का।
ठीक है। और यहाँ पर मैं एक पीएनएल का सेक्शन लेकर पीएनएल का सेक्शन बनाता हूँ। तो वहां पर मेरे को जो प्रॉफिट होने वाला है इस ट्रेड के अंदर, अगर मेरा टारगेट हिट हो जाता है तो वहां पर मेरा प्रॉफिट होने वाला है $0.5 का। और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE रिटर्न, जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर मेरा रिटर्न कितने का परसेंट का आने वाला, 5.21% का। आप भी कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसे आराम से लिखिए इन चीजों को, ठीक है। एक बार चीजें समझ आ जाएंगी, उसके बाद जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाने के बाद आपके लॉसेज जो है कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर पाओगे। अब यहीं पर अगर मैंने 25x का लेवरेज लिया, तो लेवरेज क्या काम करता है, प्रॉफिट हमारा आप देखोगे सेम है, प्रॉफिट जो हमारा $0.5 का सेम है, लेकिन मार्जिन हमारा कम हो गया। मार्जिन कितना हो गया सर यहाँ पर मेरा, यहाँ पर जो मेरा मार्जिन जो पिछली ट्रेड में लग रहा था $9.5 का, यहाँ पर मार्जिन कितना हो गया 25x पे, $3.84 का हो गया। ठीक है, पीएनएल मेरा सेम है, लेकिन रिटर्न और इक्विटी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया सर मेरा रिटर्न और इक्विटी, बताइए आप क्यों बढ़ा। ये इसलिए बढ़ गया क्योंकि मेरा मार्जिन यहाँ पर कम लगा हुआ है, लेकिन मेरा टारगेट तो सेम है, क्योंकि मैंने ब्रोकर से 25x का लेवरेज ले रखा है, ब्रोकर से मैंने उधारी ले रखी है, ब्रोकर से मैंने उधारी ले रखी है। तो उसके कारण क्या है, मेरा कम पैसा लगाकर मैंने एक बड़ा रिटर्न बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिटर्न में लिख देता हूँ 13.02% का मेरा रिटर्न हो गया। ठीक है, और यहीं पर अगर अगर मैंने 50x का लेवरेज ले लिया तो मेरे को कितना डॉलर पे करना है, ब्रोकर को $1.92 पे करना है। और मेरा प्रॉफिट वहां पर सेम रहने वाला है, लेकिन रिटर्न मेरा कितना हो गया, 26% का रिटर्न बन चुका है मेरा। ठीक है, तो ये तो कहोगे यार मतलब जो हम लेवरेज ले रहे हो तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, लेवरेज किस तरीके से आपका ट्रेड का कैपिटल उड़ा देगा। 100x लेवरेज लेने पे मेरे को कितना ब्रोकर को पे करना पड़ रहा है, $0.96 पे करने पे मेरा प्रॉफिट कितना बनेगा, 0.50, मतलब $0.50 का। मतलब मैंने 50% का रिटर्न बना लिया 100% का लेवरेज लेकर, अगर मेरी ट्रेड टारगेट हिट कर जाती है तो। अगर वही मैंने 150x का लेवरेज ले लिया तो यहाँ पर मेरा क्या है, मैंने $0.64 पे करके $0.64 पे करके मैंने 0.5 जितना मतलब 50 पैसे जितना भी डॉलर है उतना का मैंने पैसा बना लिया, लेकिन रिटर्न मेरा कितना परसेंट है, 78% है। तो जहां पर मैं 10x का जो मैं लेवरेज ले रहा था, जहां पर मेरा रिटर्न 5% का था, वही अगर मैं 150x तक का लेवरेज ले रहा हूं तो मेरा रिटर्न हो गया 78% का। तो आप तो कहोगे ये तो बहुत बढ़िया चीज हाथ लग गई मेरे। क्या बढ़िया चीज, बस लेवरेज बढ़ा दो, अपना पैसा भी कम लगेगा, रिटर्न भी बढ़िया है। लेकिन गेम वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, गेम अभी बहुत ज्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, मैंने पहले बोला था कॉपी पेन लेके बैठना, सारे डाटा लिखते रहना ताकि चीजें समझ आए। और वही मैंने 200x कर दिया, तो मतलब मेरा आप देख रहे हो मैंने सिर्फ $0.48 ब्रोकर को पे करा और मैंने रिटर्न कितना बना लिया, 104 दशमलव, मतलब मेरा कैपिटल डबल हो गया। आप समझ रहे हो, मेरा कैपिटल डबल हो गया। मैंने यहाँ पर क्या करा, मान लो अगर मैंने 100 लॉट ले रखा है तो मैंने ब्रोकर को $48 पे किया और मैंने वहां पर मेरा $50 की कमाई होगी। तो कितना लॉट ले रहे हो, तो मल्टीपल लॉट हमारा मल्टीपल हो सकता है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं आपको बेसिक एक लॉट पे समझा रहा हूँ। तो आप देख रहे हो जैसे मेरा यहाँ पे कैपिटल भी कम लग रहा है, लेकिन मेरा जो पीएनएल है, प्रॉफिट मेरा फिक्स है, प्रॉफिट तो मेरा फिक्स होने वाला। सारा गेम जो है मेरा मार्जिन का है। तो सारा गेम किधर है, मेरा मार्जिन का। तो आप क्या हो, आप तो कहोगे कि जितना बड़ा लेवरेज जितना ज्यादा फायदा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इतना समझ आ गया हो कि लेवरेज बढ़ाने से क्या होता है कि मेरा मार्जिन कम लगता है, और अगर मेरा टारगेट हिट हो जाता है, अगर किस्मत रही टारगेट हिट हो गया स्टॉप लॉस हिट होने से पहले या फिर लिक्विडेशन प्राइस हिट होने से पहले, तो अपना तो अपनी जो है मौज आ जाएगी। तो ये चीजें समझ आ गई मेरे को। अच्छा, तो मैंने आपको शुरुआत में एक चीज नोट करवाई थी, वो क्या नोट करवाई थी मैंने, कुछ तो नोट करवाया था मैंने। जो मैंने बोला था सर एक काम करिए आप लिक्विडेशन प्राइस भी तो नोट करके रखिए, वो आगे काम आने वाला है। चलिए मैं आता हूँ 10x पे। अब मैं मान के चलता हूँ कि सर मेरा जो है ना, क्या हुआ कि मेरा टारगेट हिट होने से पहले मैंने 10x का तो लेवरेज ले रखा था, टारगेट हिट होने से पहले 10% का लेवरेज क्या था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हालांकि मेरे पास लिखा हुआ 86,640, इसलिए मैं कॉपी पेन लेके बैठा था। 86,000 अपना 86,640। मतलब ऐसा हुआ कि सर मैं तो स्टॉप लॉस लगाना भूल गया। मैं वो ट्रेडर हूँ कि जो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मेरा मेरे मेरे को स्टॉप लॉस नहीं लगाना, हाई लेवल पे कन्विक्शन थी। मैंने कहा छोड़ दो यार, जो होगी देख ली जाएगी। तो जो बंदे कहते हैं जो होगी देख ली जाएगी, अगर ये 96,000 से बिटकॉइन जो है 86,640 जैसी हिट करेगा, तो जो आपने पैसा लगा रखा था वो पूरा आपका 97% जो है गया, खत्म। आप समझ रहे हो इस बात को।
अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के पहले पोजीशन काट दी, तब तो आपका 100% कैपिटल नहीं जाएगा। यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस वो प्राइस होता है जहां पर आपका कैपिटल 50% या फिर 100% गायब हो जाएगा। जितना आपने ट्रेड में लगा पूरा पैसा गायब। समझ पा रहे हो बात को आप मेरी? ये बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही, धीरे धीरे समझाऊंगा, आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा लिक्विडेशन प्राइस। तो जो मैंने 10x पे लिक्विडेशन प्राइस सेट कर रखा था, एंट्री मैंने दोबारा आपको बताया क्या ले रखा था मेरा एंट्री प्राइस। मेरी एंट्री प्राइस 96,000 थी। तो मतलब मैं बाजार के अंदर $96,000 पे घुसा हूँ। 96,000 जो इस प्राइस चल रहा है वहां पर मैं घुसा। तो मेरा कब पैसा जीरो हो जाएगा उस फ्यूचर के अंदर, परपेचुअल है तो यहाँ पे तो कोई एक्सपायरी है नहीं, लेकिन वो पैसा मेरा कब जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने ब्रोकर से उधारी ले रखी है कितने टाइम्स की, 10x टाइम की। अगर मैं वही 1x टाइम लेता हूँ तो मेरा पैसा कब जीरो हो जाएगा, जब जब मैंने ब्रोकर से कोई उधारी नहीं लिया है। मेरी ब्रोकर से कोई उधारी नहीं ली है, मैंने अपना 1x पे ट्रेड मारा, एक लॉट लिया है मैंने। तो मेरा पैसा जब जीरो होगा जब बिटकॉइन 96,000 से 240 चला जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट जब मेरा बिटकॉइन जीरो हो जाएगा तभी मेरा पैसा जो लगा रखा है मैंने बाजार में वो जीरो होगा। उसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं जिसमें मेरा पैसा जीरो हो जाए। ठीक है। अब मैंने कहा ब्रोकर से, भाई सुन मेरी बात, कि मेरे को 10 गुना उधारी दे दे। तो ब्रोकर कहता है ठीक है सर, आप मेरे से उधारी ले लो, लेकिन आपकी जो पोजीशन, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है और जहां अगर बाजार ने गलती से, अगर बाजार के अंदर ब्लड बाथ या जो भी भसड़ हो गई, ठीक है, कुछ भी हो गया बाजार के अंदर, और ये बाजार ने अगर ये वैल्यू क्रॉस कर दी 86,640 का, तो आपने जितना भी पैसा लगा रखा है, चाहे आप इसके अंदर 1 लाख लगाओ, चाहे 10 लाख लगाओ, चाहे 1 करोड़ लगाओ, जितना पैसा लगाओ सारा का पैसा जीरो हो जाएगा। या तो आप वक्त रहते स्टॉप लॉस पे पोजीशन काट दो, वरना ब्रोकर जैसे ही आपका एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस हिट होगा, ये आपके ब्रोकर जो पोजीशन काट देगा। ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा काम ये, मतलब समझ रहे हो, गेम ओवर हो जाएगा जो आपने पैसा लगा रखा है। तो इधर बाजार में स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप काम करते हैं, किस पर काम करते हैं, अगर आप काम करते हैं उधारी लेकर, लेवरेज लेकर, लेवरेज का मतलब क्या है, उधारी लेकर आप काम कर रहे हैं बाजार में, तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर वीडियो समझ नहीं आ रही है तो 2-4 बार घुमा फिरा के दोबारा देख लो, क्योंकि बहुत डिटेल में समझा रखा है। इतनी ज्यादा डिटेल में कोई समझा नहीं रहा आपको यूट्यूब पर, किसी को कुछ पता है नहीं तो समझाएंगे क्या, कुछ तो पता है नहीं, घोड़ा भाग लगाना आ नहीं रहा है किसी को, जो मन करे लेवरेज बोल देते हैं, 10x पे रखो आप बचे रहोगे। भाई तू लॉजिक तो बता, समझा तो सही, क्यों क्यों लगाऊं मैं 10x, क्यों लगाऊं 25x? कोई बहुत ज्यादा जैकपॉट अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो मेरे को दिख रहा है कि मैं $5 का रिस्क लेके यहाँ पे, मेरे को लग रहा है बहुत हैवी लेवल का सपोर्ट है, मैं 200 लेवरेज लेकर मोटा पैसा बना लूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कितना लेवरेज लेना है, कब लेना है, किस कंडीशन में लेना है, वो आपका डिसीजन खुद का है, वो आपको डिसाइड करना है। तो ठीक है, मैंने 10x का समझा दिया और मैंने आपको गुड़ा भाग भी समझा दिया प्रॉफिट लॉस सेक्शन में। तो ठीक है। तो और मैं आता हूँ 25x पर। तो यही मैंने बोला था, 25x में कितना अपने को आ रहा है, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस क्या आ रहा है, 92,400 पे। मेरी एंट्री है 96,000 पे, और जैसे ही ब्रोकर के अंदर 92,400 हिट हुआ तो समझो गया आपका ट्रेड खत्म, जो आपने पैसा लगा रखा गया। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है तब, इससे ऊपर अगर आपका स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लॉस बुक हो जाएगा, आपका ट्रेड जो है ओवर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंट्री लेता हूँ, मान लीजिए 96,000, मेरी एंट्री कितने पे थी, 96,000 पे थी, और उसने मेरे को एस्टिमेटेशन लिक्विडेशन प्राइस बता रखा था 92,400 का। कितने कितने एक्स का लेवरेज हो, 25 गुना, जब मैंने बाजार में उससे उधारी ले ली ब्रोकर से। तो मतलब आपका 93% के आसपास जो है ये एस्टिमेटेड बताता है, वहां पे लिखा हुआ है ना एस्टिमेटेड के आसपास, वो है, ऐसा नहीं कि पूरा 100% बता देगा, उसके आसपास बाजार में अगर आपकी पोजीशन गई तो समझो जो आपने ट्रेड के अंदर जो कैपिटल लगा रखा है वो कैपिटल गायब हो जाएगा, वो आपकी ट्रेड जो पूरी की पूरी लॉस में चल जाएगी, ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा इसके अंदर, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर। तो ये मैंने आपको समझाया। अगर आपका लिक्विडेशन प्राइस यहाँ पर मार्केट में हिट हो जाता है तो आपकी ऑलमोस्ट आपका 100% जो आपने उधारी लेकर जो काम चला रखा था, तो यहाँ पर देखो 96,000 से जैसे जैसे आपका लेवरेज बढ़ता जा रहा है, आपका जो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस जो है वो पास होते जा रहा है, आपकी एंट्री लेवल के पास में होते जा रहा है। यहीं पर अगर मेरा 10x था तो 10x में मेरा कितना था, 86,000 था। 86,000 का मतलब क्या है, 86,000 का क्या मतलब है कि आपने 96,000 पे माल खरीदा, जब वो 10,000 पॉइंट नीचे आएगा जब आपका ब्रोकर वो पोजीशन काटेगा। लेकिन अगर वही आपने उधारी 25 गुना कर रखी है तो वो उतना इंतजार नहीं कर रहा, 10,000 गुना, 10,000 पॉइंट गिरने का इंतजार नहीं करेगा, सिर्फ 3-4 हजार पॉइंट नीचे आने पर ही आपकी पोजीशन गायब कर देगा ब्रोकर आपके अकाउंट से, वो पोजीशन आपकी कट जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको गुड़ा भाग करके पूरा समझा रहा हूँ, तो वो आप रिस्क रिवॉर्ड आपको करने में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है।
इससे ज्यादा डिटेल में आपको कोई वीडियो नहीं देने वाला। ठीक है, अगर यही लेवरेज मैंने मान लीजिए मेरे को ब्रोकर से मैंने मजा आया कि मैं चलिए सर मैं 25 गुना लेवरेज ले लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर अगर मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा 92,400 का, तो कुछ लोग आएंगे कह देंगे सर मैंने तो 50x का लेवरेज ले रखा है, स्टॉप लॉस भी लगा दिया 92,400 का, तो बट मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं पता नहीं, लेकिन कैपिटल गायब हो गया क्योंकि उससे पहले आपका लिक्विडेशन प्राइस जो हिट हो गया। तो यहाँ पर मेरा अगर मैंने 50x का मैं अगर आपको बताऊं तो लिक्विडेशन प्राइस मेरा था, मैंने नोट करके रखा है 94,320। 94,320 एस्टिमेटेड प्राइस था। एस्टिमेटेड का मतलब क्या है कि उसके आसपास आएगा तो एडजस्ट होकर आपकी पोजीशन काट देगा ब्रोकर। तो आप देख रहे हो 50x पे, यहाँ पर देखो अभी जो मेरी पोजीशन जो मैंने 25x का लेवरेज ले रखा था, तो वहां पर था मेरा 92,400, तो मतलब 92,400 से सीधे मेरा 200 पॉइंट ऊपर सरक गया मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, ये ब्रोकर का स्टॉप लॉस है, ब्रोकर ने अपना ऊपर लगा दिया है कि 96,000 से जैसे 94,320 आएगा, अगर आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर है तो आपका स्टॉप लॉस पहले ट्रिगर हो जाएगा। अगर आपने इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा रखा है तो ये चीज पहले ट्रिगर हो जाएगी, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो ब्रोकर जो पोजीशन काट देगा, क्योंकि आपने ब्रोकर से जो 50 गुना उधारी ले रखी है, ब्रोकर अपनी जेब से तो देगा नहीं। तो बात सीधी सी है। आपका मार्जिन यूज्ड था कितना 1.92 डॉलर, और आपकी पोजीशन कितने लॉस में चली गई 1.68 डॉलर पे, और ये लगभग लगभग मिला जुला के पूरा कर देगा, बराबर खत्म कर देगा आपकी पूरी ट्रेड। तो लेवरेज जैसे बढ़ते जा रहा है आप देख रहे हो स्टॉप लॉसेस जो है, जो ब्रोकर का जो लिक्विड जो एग्जिट करने का प्राइस वो ऊपर सरकता जा रहा है। ठीक है ना, अगर वही मैंने लेवरेज यहाँ पे देखो 94,320 100x का लेवरेज ले लिया, तो 100x के लेवरेज लेने पे मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस क्या आ रहा था 95,280। ठीक है, 95,280। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, है ना, कहीं आप कहोगे सर ये आप कहाँ से वैल्यू लेकर आ रहे हो, तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। 96,000 देखो 95,280 वैल्यू आ गई ना यहाँ पे एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस। तो इसका मतलब इसका एस्टिमेटेड है ये, एकदम डॉट टू डॉट वैल्यू नहीं है। इसके आसपास अगर आया आपका पोजीशन तो समझो ब्रोकर उड़ा देगा आपकी पोजीशन। तो वही मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पर हमारी एंट्री कितनी थी, मान लीजिए 96,200 पर मैंने एंट्री ली और मेरा वही प्राइस मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है, और मेरा लेवरेज मैंने अभी तक आपको कहाँ तक समझा दिया 50x 100x तक समझाना है ना मेरे को। 95,280 आई थिंक 100x मैंने समझा दिया है, कहाँ तक समझा दिया मैंने, तो जो भी है चलो दोबारा हो गया तो कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पर आप देखो अगर मेरा ये जो चीज आ रही है 96,200 नहीं है 96,000 है, एंट्री प्राइस अपनी 96,000 है। ठीक है, तो अगर जैसे आप देखो एंट्री प्राइस जैसे ही मेरी 96,000 है, और उसमें सिर्फ कितने पॉइंट का डिफरेंस है 100x पे, लिक्विडेशन प्राइस क्या आ रही थी 100x पे है 95,280। तो 95,280 जैसे ही अगर आपका ट्रिगर आपका अगर आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे है, तो ये प्राइस जल्दी ये प्राइस पहले ट्रिगर हो जाएगा, आपकी पोजीशन पहले कट जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है 75%, तो ये मिला जुला के थोड़ा मोड़ा एडजस्ट करेगा और लगभग आपकी पोजीशन इधर जो है आसपास ही क्लोज कर देगा ये। तो ये चीज है। अगर मैंने वही 150x का लेवरेज ले रखा था, 150x पे लेवरेज पा रहा था मेरी वैल्यू 95,600। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चीज आप 95,600 पर 150x का लेवरेज ले रखा था, तो मैंने तो यहाँ पर सिर्फ अब कितने का डिफरेंस हो गया, सिर्फ 400 पॉइंट का डिफरेंस है बिटकॉइन के अंदर, ओनली 400 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 96,000 और ये 95,600 कितने पॉइंट का डिफरेंस, सिर्फ 400 पॉइंट का। और 1 मिनट की कैंडल जो होती है ना बिटकॉइन की, वो 400 पॉइंट खींच देती है। तो आपने जितना भी यहाँ पर पैसा लगा रखा है, जितना भी पैसा चाहे आप $100 लगा दो, 1 मिनट के अंदर आपका स्टॉप लॉस उड़ जाएगा, अगर आपकी पोजीशन एकदम डॉट टू डॉट वाली नहीं है तो। तो अगर बहुत हैवी लेवल का कन्विक्शन है जब भी हाई लेवरेज का यूज करना है, मनमर्जी का लेवरेज यूज नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो अच्छा चलो मैंने 200x ले लिया, तब क्या कहानी है, 200x पे मेरा जो आ रहा था 95,760। तो आप चीज देख रहे हो कितने पॉइंट का डिफरेंस है, सिर्फ कितने पॉइंट का डिफरेंस है। जैसे जैसे मेरा लेवरेज बढ़ रहा है, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस मेरा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ब्रोकर जो है 50% पे आपकी पोजीशन काट देगा। समझ आई बात आपकी, बात समझ आई, चीजें समझ आ रही हैं धीरे धीरे। तो इस तरीके से बाजार के अंदर ये आपको समझ आ गया होगा जितना बड़ा हमारा लेवरेज है, वहां पर थोड़ा थोड़ा हमारा जो है हमारा जो स्टॉप लॉस है, जो ब्रोकर का स्टॉप लॉस है, वो आपकी पोजीशन के बहुत पास में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 96,000 और 95,760 में आपको दिखाता हूं मैं, इसे मैंने जूम कर रखा था ना। ठीक है, तो ये रहा मेरा 96,000। ठीक है,
और वो 95,760 की वैल्यू बोल रहे थे गुरुजी हमारे। कौन बोल रहा था? ये देखो आप, इधर ही कहीं बस आपका स्टॉप लॉस इतना ही है, आपका स्टॉप लॉस। ये जो जोन है आपका, यही है स्टॉप लॉस। आपने जितना आपको एनालिसिस करनी है लगा लो। अगर आपने 200 का लेवरेज ले रखा है, अगर अगर यहाँ हिट हो गया तो आपकी पोजीशन गई, पोजीशन आपका ब्रोकर काट देगा। तो फिर इसमें हम क्या करें? ये लेवरेज का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया बहुत डिटेल में। इससे ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझा सकता मैं। विद कैलकुलेशन विद डाटा समझाया, कि वो भी ब्रोकर के डाटा के साथ, जो भी जो है प्रॉफिट लॉस जो भी होना है वो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से काम करोगे, है ना। तो अब आप मेरे से पूछोगे कि आप एक ऐसी चीज बता दो कि क्या सेट करके रखें जिससे हम बचे रहें, बाजार के अंदर एक बचे रहें। तो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ फिलहाल, में जो काम कर रहा हूँ 25x पे काम कर रहा हूँ, है ना। 25x का एकदम मेरे को ठीक ठाक लगता है, इतना कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, और ठीक ठाक वो काम कर देता है। तो 25x लो, बाकी आपका रिस्क रिवॉर्ड वही रहने वाला है उसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं मान कर दिखाता हूँ आपको, मैं एक रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड भी बना के दिखा देता हूँ कि कैसे क्या मेरा रहता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये टारगेट जो है मेरा 1:5 का है ना, यहाँ से। तो ये मैंने एक रैंडम ट्रेड मार दी, मान लो मेरी एंट्री है 95,96,054 पे। यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा, खैर आप देख ही सकते हो यहाँ पे 96,054। तो यहाँ पर मैं अपनी एंट्री लगा देता हूँ 96,054 रुपए पे। और मेरा स्टॉप लॉस है, टारगेट है मेरा, टारगेट यहाँ कहीं पे होगा ना, मेरे को 1:5 का दिखाना है अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड है तो 97,654, 97,654। और मेरा स्टॉप लॉस मान लो मैंने यहाँ पर कहीं पे लगा दिया तो 95,757, 95,757 मेरा स्टॉप लॉस है। और ये 97,654 मेरा जो था, ये मेरा टारगेट है, और 96,054 मेरी एंट्री है। तो मान लो मैंने 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड ले रखा है, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से 25x पे बढ़िया काम हो सकता है ना। तो मान लीजिए मैं अगेन कैलकुलेटर पर आया, मेरे को प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना, वन लॉट, लॉट तो आप वैसे भी लगा सकते हो, जो भी जितना भी लॉट लगाना हो आपका कैपिटल के हिसाब से। तो मैंने आपको एंट्री प्राइस बताइए, क्या एंट्री प्राइस बताइए? मेरी एंट्री प्राइस है 96,054 पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 96,054। और मेरा एग्जिट प्राइस कितना है सर? एग्जिट प्राइस है मेरा 97,654। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, मैंने एक लॉट लिया है, एक लॉट लिया है मैंने। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर थोड़ा अगर आपको वैसे तो दिख ही रहा होगा, क्लियर है ना। एक मैंने जूम कर दिया यहाँ पर, है ना। एक लॉट लिया है मेरा, मेरा मार्जिन लग रहा है यहाँ पर कितना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं 25x पे मैं काम करता हूँ, तो वहीं पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक लॉट लिया मैंने, रिस्क रिवॉर्ड मेरा 1:5 है ना। तो मेरा मार्जिन जो यूज हो रहा है $3.84 का मेरा मार्जिन है। पीएनएल जो मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस है $1.60 का है। और मेरा जो आरओई है, जो अपना रिटर्न आ रहा है, वो अपना आ रहा है 41.64% का। ठीक है, और मेरी एंट्री मैंने आपको बताई रखी कितने पर है। मान लीजिए मेरी एंट्री जो है 96,054 पर है, 96,054 पर है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताई रखा 95,754 या आप कॉपी के अंदर लिख लो जो मैं डाटा बोल रहा हूँ, ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। चलिए मैं यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस देख लेता हूँ एक बार के लिए, कि मेरा कितना, अगर मैं 25x पे यहाँ पर घुसता हूँ तो मेरा लिक्विडेशन प्राइस कहाँ आता है, मेरे स्टॉप लॉस को मौका मिलेगा एग्जिट होने का या नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि लिक्विडेशन प्राइस पहले हिट हो जाए, मेरा स्टॉप लॉस हिट ही ना हो पाए। तो वो मैं चीज आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। प्रॉपर एक आपको ट्रेड करना बता रहा हूँ, 96,054। ठीक है, तो 96,000 पे सर मैंने एंट्री ली है, 25,000 तो मेरे पे 92,452। लिक्विडेशन प्राइस जो आ रहा है मेरा 92,452। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो 92,452 कहाँ है सर, बताओ आप, आपको पता ही कहाँ पर है? आल्ट जी, कहाँ गया ये 92,452? इधर ही कहीं है, इधर ही मान लो, इधर ही है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर आप देखो, मेरी एंट्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अभी इतना 25x लेवरेज लेने पर अभी मेरे पास इतना स्पेस खाली है। तो इतना स्पेस है मेरे पास, है ना, इतनी जल्दी मेरे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस नहीं है। तो मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी ऊपर लगा हुआ है, तो ब्रोकर के पास, ब्रोकर का स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उस केसेस में बता रहा हूँ। ठीक है, लेवरेज 25x पे ब्रोकर का स्टॉप लॉस यहाँ लगा हुआ है। मेरा स्टॉप लॉस जो मैं खुद अपनी एनालिसिस करके जो स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, वो मेरा यहाँ लगा हुआ है। तो एक अच्छा खासा 25x के लेवरेज पे मेरे को एक रेंज मिल जाती है। तो उसमें ऐसा कुछ घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है,
अब जरा इसे मैं सेट कर दूं यार, ये कैसे हो गया ये। हाँ हो गया सही। ठीक है। तो ब्रोकर का स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, एक अच्छी खासी रेंज है, तो उसमें मेरे को 25x लेवरेज पे मेरे को घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये चीज ये मैं मान के चलता हूँ, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया। और सारे ब्रोकर के अंदर ऐसे ही होता है ना। लेवरेज जो कैलकुलेशन मैं आपको और में समझा दूंगा, है ना। ये मैंने डेल्टा एक्सचेंज का समझा दिया। इसके बाद में अगली जो ट्यूटोरियल बनाऊंगा वो मैं आपको बता दूंगा उसके ऊपर क्या कहते हैं आपका एक्सनेस ब्रोकर के अंदर। ठीक है। ये दोनों ब्रोकर बढ़िया हैं और यहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको समझा दिया। तो ये मैंने आपको बता दिया आप अपना रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे। तो चलिए, मैंने ये तो आपको बता दिया प्रॉफिट लॉस में। और मेरी एंट्री थी यहाँ पर, एंट्री मैंने कितने पे ली थी, 96,054 पे। प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया, मान लीजिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो स्टॉप लॉस मैंने कितने पे लगा रखा था, 95,757 पे। 95, तो मेरे को यहाँ पर देखो रिटर्न कितना है। जो मैंने कैपिटल लगाया है मेरा $0.29, $0.29 का मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और ये अपने 7 पॉइंट मतलब मान लो 8% के आसपास अपना स्टॉप लॉस चला गया। स्टॉप लॉस कितना हिट हो गया मेरा, स्टॉप लॉस मेरा लगभग 8% का, और टारगेट मेरा आ रहा है 40% का। तो मैंने रिस्क रिवॉर्ड क्या बना रखा था, 1:5। तो यहाँ पर भी अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हो गया। 8% का मेरा रिस्क है और प्रॉफिट हुआ तो मेरे को 40% का होगा, कितने के ऊपर, जो मैंने इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उसके ऊपर। तो ये आपको समझ आ गया। तो मेरे को लग नहीं रहा कि इसके अंदर अब आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए कि कैलकुलेट करने में कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करें, और ब्रोकर कब हमारी पोजीशन काट देगा, किस तरीके से जब हमारा लेवरेज बढ़ता है तो ब्रोकर का स्टॉप लॉस आपके एंट्री प्राइस के बहुत पास आ जाता है। ये सब चीजें मैंने आपको समझा दिया, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आ जाती है तो आप क्या करिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, 2-3 बार देखोगे अब तो आपको समझ आ जाएगा, है ना। ये चीजें मैंने आपको बता दी। चलिए फटाफट से मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे को एक रैंडम ट्रेड ही मारना है, मेरे को शॉर्ट कर देना है। मेरे को बिटकॉइन गिरता हुआ दिख रहा था, एक रैंडम ट्रेड मार देता हूँ, मैं आपको बस ऑर्डर कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया है कितना, वो तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे वहां से, जो मैंने अभी आपको कैलकुलेटर से बताया कि किस तरीके से आप ट्रेड मार सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ डेल्टा एक्सचेंज के अंदर कैसे आप ट्रेड प्लेस करोगे, किस तरीके से आप स्टॉप लॉस लगाओगे, कैसे आप टारगेट लगाओगे, है ना, और किस तरीके से ट्रेलिंग करोगे। तो मेरे को सेल करना है, तो मान लीजिए मैं एक लॉट सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको बीटीसी है, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, एक लॉट लेना है तो 0.001 ले लो आप, है ना, 0.001। अब थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा आपको और डिटेल में समझाता हूँ, ऐसा नहीं हो कि कहीं आप समझ ही ना पाओगे, है ना। अब मान लीजिए मेरे को एक लॉट क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट करना है, यहाँ मैंने लगा दिया शॉर्ट का। और एंट्री प्राइस मान लो जो भी है मेरा 96,000 का है। और एग्जिट प्राइस में ऑफकोर्स नीचे मारूंगा, मान लो मैंने 95,000 पे एग्जिट कर दिया, तो मेरे को 28% का रिटर्न हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने 25x लेवरेज ले रखा है, तो मेरे को कितनी कम है, $4 का मेरा ट्रेड, $4 मेरा मार्जिन इसके अंदर यूज हो रहा है, $1 मेरी कमाई है। तो अब आप चाहते हो कि क्या चाहते हो, $4 का मतलब कितना हो गया, पैसे तो हमारे पास है ऑलरेडी, हमारे अकाउंट में मान के चलो 5-10 हजार में मिनिमम मान के चलते हूँ कितना आपके पास है ट्रेडिंग के लिए। और इसमें मेरे को रिस्क लेना है सर, मेरे को रिस्क लेना है इसके ऊपर, कितना रिस्क लेना है, ₹500 का रिस्क लेना है। ठीक है, मेरे को मान लो एक ट्रेड के ऊपर बस ₹500 का रिस्क लेना है, इतना मेरा फिक्स है। तो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूँ कि ₹500 का जो मेरे को रिस्क लेना है उसके ऊपर मैं कितनी क्वांटिटी कितना लॉट लूँ, ये एक चीज आपको थोड़ा बहुत इतना मैंने समझा दिया है। तो अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये आपको डाउट ना है तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, है ना, कि आप कैसे इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो मान लो ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को देखिए यहाँ पे $4 मान लो, 3.84 को एवरेज लेता हूँ, $4 ₹85 भाव चल रहा है। तो 85 को हम 4 से गुणा गुणा कर देते हैं, अगर 90 को 4 से गुणा करता हूँ 360, उसमें से ₹20 काट दो, ₹340। तो मतलब ट्रेड के अंदर मेरा ₹340 इन्वेस्ट है, ₹340 के ऊपर मैंने कमा रहा हूँ। ₹340 के ऊपर मेरी कमाई कितनी आ रही है, ₹85 के आसपास आ रही है। ठीक है, अब मेरे को रिस्क कितने का लेना है सर, ₹340 पे मेरी कमाई हो रही है ₹85 का। और मैं चाहता हूं कि मेरे को कम से कम भाई, कम से कम हो ना हो, मेरे को कम से कम ट्रेड से कमाने ₹1,000। कितना कमाना है मेरे को, कम से कम ट्रेड से ₹1,000 मेरे को कमाने हैं। ₹1,000 कमाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉट साइजेस मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 10 लॉट। अब 10 लॉट ले लिया मैंने, तो यहाँ पर मेरे को कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, पीएनएल में कितना दिखा रहा है, मेरा मार्जिन यूज हो रहा है $40 का। $40 का मतलब क्या होगा, अगर मैं 90 से भी गुणा कर दूं तो ₹3,600 होता है। और डॉलर का भाव चल रहा है फिलहाल अभी ₹85। तो मतलब आपका ₹3,500 के आसपास जो भी लगा इसमें, और उससे आपने कमा लिया ₹3,500 लगा के, अगर आपका टारगेट हिट कर देता है, ये जो मैंने टारगेट हिट करा है, तो वहां पर आपकी कमाई कितनी हो गई,
$10 मतलब 750 रुपये। तो इसी तरीके से आप अपना लॉट साइज यहाँ पे जो भी आपको रखना है 15 लॉट रख दोगे, तो 15 गुणे 85 आप गुणा कर लेना, मेरे को लग रहा है 1000 रुपये से तो ऊपर चला ही गया होगा जो भी है। तो यहाँ पर मेरे को समझ आ गया, मैं लॉट साइज यहाँ पे पीएनएल जो मेरा आ रहा है, प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है, इस प्रॉफिट को मैं गुणा करके देख लूंगा जो भी डॉलर का भाव चल रहा है, जो भी डॉलर का भाव चल रहा है, तो मेरे को ये समझ आ गया मेरा प्रॉफिट इतना होने वाला है 15 लॉट के ऊपर, अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो। टारगेट हिट होता है, जो भी टारगेट मेरा हिट हो जाएगा तो इतना मेरा प्रॉफिट होने वाला। और स्टॉप लॉस वैसे ही आप कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल लॉजिक है। मान लीजिए 96,000 का मेरा इसके अंदर कितना 1,000 पॉइंट का टारगेट है, और मान लीजिए इसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस हो गया कितने पे, मेरी एंट्री है 96,000 पर है ना। तो अगर बाजार 96,000 से ऊपर जाने लग गया, अगर मैंने सेल करा, यहाँ पे मैंने किसका ट्रेड बनाया, शॉर्ट का बनाया, मैं यहाँ पर बाइंग नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। अगर मैं बाजार के अंदर सेलिंग कर रहा हूँ, तो अगर बाजार अगर ऊपर जाने लग गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मेरा स्टॉप लॉस किसके ऊपर लगा हुआ, 96,000 के ऊपर लगा होगा। तो मान लीजिए मेरा 96,300 रुपये का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 15 लॉट है, तो मेरे पास कितने डॉलर का लॉस हो गया सर, यहाँ पर मेरे को $4.5 का लॉस हो गया। $4.5 का मतलब कितना हो गया, 85 को 4 से गुणा कर लो आप, 85 को कितने से गुणा कर लो, 4 से गुणा कर लो। 85 चौके कितना होगा, 90 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूँ तो 360 रुपए का मेरे को रिस्क आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप अपना लॉट साइड जो है एडजस्ट कर लेते हैं। ये हो गया सेलिंग का। और इसे यहाँ पर मैं बाय कर दूंगा, तो यहाँ पर इसे मैं अपना जो एग्जिट प्राइस है, आपका जो स्टॉप लॉस है, अगर बाय कर रहे हो तो नीचे की साइड आ जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला गेम तो है नहीं, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सर मैं 10 लॉट बाय करूं कि 5 लॉट बाय करूं, वो आपको क्लियर पता लग जाएगा। यहाँ पर आपको पीएनएल दिखा देगा कि मेरे को इतना प्रॉफिट होगा अगर मेरी ट्रेड सही हो जाती है, और मेरे को इतना यहाँ पर स्टॉप लॉस प्राइस डाल दो, इतना मेरे को लॉस होगा अगर मेरी ट्रेड गलत हो जाती है। तो ये चीज समझ आ गई है। चलिए फटाफट से मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मेरे को एक रैंडम ट्रेडिंग करनी है, मेरा कोई एनालिसिस नहीं है, बट मैं आपको सेल करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं फिलहाल 0.001 0.001 के यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ 0.001, तो यहाँ पर मेरा एक लॉट आ गया, है ना। और यहाँ पर एक चीज और है कि आप कितना परसेंट मार्जिन यूज करना चाहते हैं, 10% यूज करना चाहते हैं, 25% यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी चाहें आप कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने आपके पास जितना बैलेंस है उसमें से आप कितना यूज करना चाहते हैं। अगर आपके पास 10 लाख का बैलेंस है डीमेट में, तो मेरे को सिर्फ भाई 10% यूज करना है। ट्रेड के अंदर 1 लाख के अंदर ही मेरी पोजीशन बन जानी चाहिए, तो वो चीज है। तो मान लीजिए मैंने 10% कर दिया यहाँ पे, तो 10% है, तो चलिए मैं यहाँ पे 50% कर देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इधर कुछ भी हम सेलेक्ट कर लें, ऐसा कोई लफड़ा है नहीं। तो इसके लिए मेरे को अगर मैं 25x का यहाँ पर मैंने लेवरेज ले रखा है, लेवरेज आपको सिलेक्ट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा लेवरेज सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लाइक मार्केट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है, जो भी मन करे आप लगा दीजिए। फिलहाल मैं मार्केट ऑर्डर पर ट्रेड मार रहा हूँ। तो एक लॉट सेल करने के लिए मेरे पास 3.82 USD का अकाउंट मेरे अकाउंट में होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक लॉट, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लेस कर दिया ऑर्डर, मैंने सेल मार दिया यहाँ पे, मार्केट ऑर्डर पे सेल कर दिया। यहाँ पर आप देखो एक चीज आ रही है, यहाँ पर मेरा पीएनएल चलना जो है स्टार्ट हो गया, पीएनएल $0.01 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है आपको, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, जूम कर दूं, अगर मैं $0.04 का 0.045 ये अपना जो भी यूएसडी में प्रॉफिट चल रहा है चलने दो, उससे कोई लफड़ा है नहीं, है ना। अब सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पर आप देखो ओपन ऑर्डर्स, यहाँ पर पोजीशंस, तो यहाँ पर आपको दिखेगा पोजीशंस। तो पोजीशन के सेक्शन में आओगे आप, आपने अगर आपने लैपटॉप में ओपन कर रखा है तो पोजीशन सेक्शन में आइए। तो जहां पर भी मैंने सेल करा, मान लीजिए मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है, चलिए यहाँ पर 95,300 चल रहा है ना बाजार, तो मैं एक रैंडम ले लेता हूँ। वो थोड़ा आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है टीपी एंड एसएल, टारगेट पॉइंट एंड स्टॉप लॉस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ट्रिगर प्राइस मैंने लगा दिया, यहाँ पर कितना चल रहा है, बाजार अभी चल रहा है 95,000। टेक प्रॉफिट का मतलब आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ होनी है। तो अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो प्रॉफिट बुकिंग मेरी नीचे होगी, जब बाजार नीचे जाएगा। तो मान लीजिए 95,300 चल रहा है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 95,000 पे सर मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कहाँ, अगर ये बाजार इसके ऊपर चलने लगा, तो अगर मान लीजिए इसको 95,000 अगर इससे ऊपर जाने लग गया, मान लीजिए 95,600 मेरा जो है स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर आप एक चीज और गौर करोगे, तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपको एग्जिट, यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करके दिखाया देगा। अगर आप प्रॉफिट में निकले तो आपको $35 का फायदा हो जाएगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको $0.25 का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे क्या कर देता हूँ सर, कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया कंफर्म। अब इसमें आपको एक चीज में मैजिक दिखाता हूँ। ठीक है, अगेन ऊपर आओ आप, ये आपकी पोजीशन है, ये सब ये जितने भी लाइनें वाइनें खींची हटा दी मैंने।
अब आप देखो इसमें मजे की बात क्या है। अब इसे मैंने करा क्लिक और इसे मैंने कर दिया ऊपर, यहाँ पर अपडेट हो गया। ठीक है, मेरा जो स्टॉप लॉस है ऊपर चला गया। इसे मैंने करा क्लिक, इसे मैं ला दिया नीचे, ये मेरा टारगेट जो है नीचे की तरफ मॉडिफाई हो गया। तो इसे आप क्या कर सकते हो, ट्रेलिंग कर सकते हो, है ना। ये बहुत बढ़िया फीचर है, बहुत प्यारा फीचर है, मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये फीचर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने करना था मैंने कर दिया। तो ये मेरे जो भी अब ट्रेड चलने देते हैं, जो भी चल रही है ना, ट्रेड को चलने देते हैं, जो भी अपना प्रॉफिट लॉस चल रहा है चलने देते हैं। और मैं जो भी पोजीशन है अपनी काट दूंगा, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा बुक बुक कर लूंगा। और तो मेरे को बस यही आपको समझाना था कि आप किस तरीके से इसके अंदर बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं ना। इसमें कुछ अपने को दिमाग लगाना नहीं है कि क्या करूं, कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करूं। लॉट साइज का मैंने आपको फंडा समझा दिया, लिक्विडेशन प्राइस का मैंने आपको फंडा समझा दिया, प्रॉफिट लॉस आप अपना रिस्क रिवॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया, ट्रेड आप कैसे प्लेस करोगे वो भी मैंने आपको समझा दिया, प्रॉपर एक लाइव ट्रेड लेके मैंने दिखा दिया, है ना। तो किस तरीके से यहाँ पर बाजार के अंदर काम होता है, सारी चीजें आपको समझा दिया मैंने। तो ऐसा कुछ नया नहीं समझाया है ना, बहुत आसानी से चीजें समझ आ गई होंगी आपको। तो आई होप अब इसके अलावा आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा। तो मैं वीडियो को फिनिश करता हूँ और जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो मैं बनाने वाला हूँ एक्सनेस ब्रोकर के ऊपर। वहां पर भी मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा लेवरेज किस तरीके से काम करता है। तो और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको, है ना। वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा, और भी बहुत सारी चीजें होती है वहां पर, करेंसी पेयर्स होते हैं, फॉरेक्स होते हैं, पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो आपको प्रॉपर बना के दिखाऊंगा। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। और ये तो खैर मैंने बस डेमो ट्रेड लेने के लिए दिखा दिया था, जो भी चल रहा है चलने देते हैं। तो यहाँ पे डेमो ट्रेड अपना चल रहा है और जो भी मेरे को समझाना था मैंने समझा दिया है। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ चीज़ें, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसा कंटेंट बनाऊँ जो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, जिससे आपकी हेल्प हो। तो बस अगर आप चैनल पर नए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जो अभी तक रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर पा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, उनको हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से। तो बस इतना ही है और वीडियो को यहाँ पर क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।